नमस्कार दोस्तों। देश में एक बार फिर से सांप्रदायिकता का विवाद बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अभी हाल ही में मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मोत्सव को लेकर तैयारी चल रही थी और उसी तैयारी के बीच में एक पोस्टर फाड़ने के बाद से विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि भारत के कई सारे राज्यों तक ये विवाद फैल चुका है। और इस विवाद के फैलने के बाद में पुलिस वालों को ये धमकियां तक सुनने को मिल गई हैं कि अगर पोस्टर को किसी ने हाथ लगाया या फिर फाड़ने की कोशिश करी तो उसके हाथ तक काट दिए जाएंगे। सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि इन रैलियों में ज्यादातर वो बच्चे नजर आ रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल भी नहीं है। और उसके बाद से ही ट्विटर पर दो टाइप के हैशटैग ट्रेंड करना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक होता है हैशटैग भगवान राम यानी कि आई लव भगवान राम, और दूसरा हैशटैग जो होता है उसमें होता है आई लव मोहम्मद। तो आइए जानते हैं आखिरकार विवाद कहां से शुरू हुआ और उसके बाद में देश भर में जगह जगह मार्च क्यों निकाले जा रहे हैं, हर जगह रैलियां क्यों निकाली जा रही है। क्या यह मामला पहली बार हुआ है भारत में या इससे पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं, विदेशों में ऐसे मामले कितनी बार हुए हैं, सब के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, इनके हाथों में एक पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है आई लव मोहम्मद। और ये पोस्टर जो है अभी फिलहाल बहुत ज्यादा वायरल है और अभी हाल ही में एक न्यूज निकल के आती है जिसमें क्या बताया जाता है, आई लव मोहम्मद की तख्ती के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उसके चलते सोशल मीडिया पर दो टाइप की चीजें ट्रेंड हो रही है, आई लव राम और आई लव मोहम्मद, जिसको लेकर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। लोगों ने ये तक बोल दिया है कि प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर सभी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे लिए एक पवित्र हस्ती है और इनके नाम को लेकर किसी प्रकार से अपमान सहन नहीं किया जाएगा। तो आइए जानते हैं मामला शुरू कहां से हुआ था। 5 तारीख का दिन था और 5 तारीख के दिन मनाया जा रहा था मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म दिवस, है ना। तो उनके जन्म उत्सव के लिए बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही थी और तैयारियों के चलते यूपी का जो कानपुर है इस वाले क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा था, अच्छे से तैयारी चल रही थी। पुलिस वालों ने एक जगह तय कर दी थी, हर साल जहां पर टेंट लगाए जाते हैं, जहां से तैयारी होती है, जहां पोस्टर लगाए जाते हैं, एक समय एक दिन हर एक स्थिति जो है तय कर रखी है। अब हुआ क्या कि इस बार पोस्टर जैसे यहां लगाने थे, टेंट यहां लगाने थे, तो इससे थोड़ा सा आगे यहां पर टेंट लग चुके हैं और इससे थोड़ा सा आगे पोस्टर लग गए। और जैसे ही वो पोस्टर थोड़ी सी जगह बदल कर लगाया गया, जिसके चलते दूसरे व्यक्तियों के द्वारा उस पोस्टर को कर दिया गया तहस नहस, यानी कि उस पोस्टर को फाड़ दिया गया। और उस पोस्टर को फाड़ने के बाद में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद में कई जगह जो है छोटे मोटे आप दंगे भी समझ सकते हैं। और उन्हीं दंगों के चलते पुलिस वालों ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया और 24 लोगों में से 9 लोग ऐसे थे जो कि वहां के लोकल थे, यानी कि हर बार इस आयोजन में पार्टिसिपेट करते थे वो थे, और 15 जो है उसी क्षेत्र के थे पर वो अज्ञात है। तो टोटल जो है यहाँ पर पुलिस वालों ने 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। क्या था उस दिन? तो उस दिन था मिलाद उन नबी, ईद ए मिलाद उन नबी फंक्शन जो है मनाया जा रहा था कानपुर के अंदर। अब ये बातें यही नहीं रुकी और उसके बाद में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ पोस्टर जो फाड़ दिया गया, उसके बाद से ही ये चर्चा में और ज्यादा आने लगा कि ऐसे कैसे आपने पोस्टर फाड़ दिया। अब इस पोस्टर को लेकर बातें जो है कहां फैल गई, ये फैल गई उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड का एक इलाका है जिसका नाम है काशीपुर। काशीपुर के बारे में आप जरा सुनिए, आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि यह बात जब यूपी से पहुंचकर उत्तराखंड में पहुंची और उत्तराखंड का काशीपुर के इलाके के अंदर रैलियां निकलना शुरू हो गई और उन्हीं रैलियों के बीच में यह नारेबाजी तक की गई कि अगर अब आई लव मोहम्मद के पोस्टर को किसी ने फाड़ने की हिम्मत करी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पुलिस वाला हो या कोई भी हो, अगर फाड़ने की कोशिश करी तो उसके हाथ तक काट दिए जाएंगे। इस प्रकार की नारेबाजी तक यहाँ पे कर दी गई। अब मामला यही नहीं रुका, इसके बाद में यह मामला पहुंच गया तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना के अंदर भी छोटे मोटे मार्च जो हैं निकलना शुरू हो गए। अब ये मामला धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब तेलंगाना से मामला पहुंच गया महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से होते हुए ये मामला पहुंच गया राजस्थान के अजमेर तक, यानी कि लगभग भारत के जो बड़े बड़े राज्य हैं उन क्षेत्रों में ये मामला बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और बरेली के अंदर तो इनको लेकर कई प्रकार के फतवे तक जारी हो रहे हैं कि अगर ऐसा किया गया तो ऐसी सजा मिलेगी, ऐसा किया गया तो ऐसी सजा मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आई लव मोहम्मद के पोस्टर जो
जो हैं आपको अजमेर में दिखाई देंगे, जिनके खिलाफ एफआईआर लगातार दर्ज हो रही है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर आपको कानपुर के अंदर, इंदौर के अंदर सब जगह देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद में भगवान राम की ये जो दोनों फोटो आपको दिखाई दे रही हैं, ये ट्विटर पर बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगी और लोगों ने आई लव राम लिखना शुरू कर दिया और ये भी बहुत ज्यादा हैशटैग करने लगा। और उसके बाद में ये वाला पोस्टर तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया है, जो कि इंदौर के अंदर लगा हुआ है। अब यहाँ पर आगे मैं आपको बताऊं कि ऐसे मामले भारत में पहले भी हो चुके हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि भारत के जो प्रमुख लीडर हैं उनके द्वारा इस बात को लेकर किस प्रकार का बयान दिया गया है। सबसे पहले बयान की हम बात करें तो असरुद्दीन ओवैसी के बारे में हम बात करते हैं। इनके द्वारा कहा गया कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर अगर लगाना गुनाह है, जुर्म है, तो हाँ, हमने ये जुर्म किया है और इस जुर्म के लिए हम सजा पाने के लिए भी बतौर आपके सामने पेश हैं। ये इनके द्वारा ट्वीट किया गया और उसमें उन्होंने यूपी पुलिस को क्या कर दिया था, टैग कर दिया था। उसके बाद में कांग्रेस के एक एमपी हैं, कांग्रेस के एक सांसद हैं जिनका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। इनके द्वारा ट्विटर पर पोस्ट करके ये बात कही गई कि अगर हमने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए हैं और आपको इतनी दिक्कत हो रही है, तो हम देश में 30 करोड़ से ज़्यादा है और 30 करोड़ के लोगों के जुबान पे केवल एक नाम होता है, आई लव मोहम्मद। तो फिर हम सबको सज़ा मिलनी चाहिए और इस सज़ा के लिए हम सब रेडी हैं, क्योंकि ये नाम हमारे लिए हमारी जान से भी ज़्यादा कीमती है। ये बात इनके द्वारा कही गई और उसके बाद से लगातार ये न्यूज़ में बना हुआ है। आप देख सकते हैं आज तक ने, जागरण ने, कई प्रकार की न्यूज़ ने इसको कवर किया है। लगातार ये क्या चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। आगे देखिए, आप इन सबको अच्छे से जानते होंगे, आज़ाद के नाम से फेमस है ये। और इसके द्वारा भी ट्वीट किया गया। इसमें क्या कहा गया, भारत में सांप्रदायिक ताकतों का हौसला बुलंद है, लेकिन हम भी अम्बेडकरवादी हैं, हमें देश की एकता बहुत ज़्यादा प्रिय है। आगे क्या कहा इन्होंने, जो लोग अमन भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं वो साफ सुन ले कि हम हर मजलूम के साथ मजबूती के साथ में खड़े हैं। सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने पर दूषित मानसिकता से ग्रस्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुस्लिम भाइयों पर मुकदमे दर्ज करना संविधान का खुले तौर पर उल्लंघन है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, अपने धर्म को मानना, प्रचार प्रसार करना, इसके लिए भी संविधान क्या करता है, आज़ादी देता है। तो आपने ऐसे कैसे मुकदमा दर्ज कर लिया। हम सरकार से कहते हैं अगर दम है तो हम पर मुकदमा दर्ज करो। इनके द्वारा कहा गया कि अगर सरकार में दम है तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी जेलों के अंदर कितनी जगह बची हुई है। आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सांप्रदायिकता की सोच से बाहर निकले और सभी साथियों पर दर्ज झूठे मुकदमे तुरंत वापस ले, अपनी गलती को स्वीकार करे। ये जो है आज़ाद के द्वारा ट्वीट किया गया था। तो आपको इनमें से किनका ट्वीट सबसे बेहतरीन या अलग लगा है, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसे मुद्दे पहली बार आए हैं या इससे पहले भी हो चुके हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, कई बार ऐसे मामले आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करें जेलेंडर्स पोस्टन, जो कि डेनमार्क का एक न्यूज़पेपर है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आज से कई वर्ष पहले यानी कि 2005-6 के अंदर डेनमार्क के अंदर एक पब्लिकेशन आया था, एक आर्टिकल लिखा हुआ आया था पूरे न्यूज़पेपर के अंदर, और उस न्यूज़पेपर के ऊपर एक फोटो दिया गया था। उस फोटो को पूरी तरीके से कार्टून बना दिया था और वो फोटो था मोहम्मद पैगंबर साहब का। तो मोहम्मद पैगंबर का जो फोटो था उसको बुरी तरीके से कार्टून तरीके से बना दिया था, जिसके बाद में खाड़ी देश जितने भी हैं यानी कि जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सब ने जो है डेनमार्क की वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था और लगातार वो जो है इसके खिलाफ मार्च निकाल रहे थे कि आप ऐसे जो हैं हमारे धर्म का अपमान नहीं कर सकते और हमारे लिए जो व्यक्ति पूजनीय है उनका आप इस प्रकार से अपमान नहीं कर सकते। तो पहला ये मामला आपको दिखाई दे रहा होगा विदेश का, डेनमार्क का। आगे बढ़ते हैं, दूसरे मामले को भी जाने इससे पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो ये मेरी आईडी है, यहां से स्कैन करके पहुंच सकते हैं, नहीं तो @अंजलि वॉइस आप लिखोगे तो भी आप सीधा मेरी आईडी पर पहुंच जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मामले की। दूसरे मामले की हम बात करें तो ये एक न्यूज़पेपर है चार्ली हेब्दो। अगर आपने इसका नाम सुना हो तो ये फ्रांस का न्यूज़पेपर है और इस न्यूज़पेपर में 2015 के अंदर जो एक पूरा पोस्टर लगाया गया था उसमें भी मोहम्मद पैगंबर साहब का जो फोटो था वो एक प्रकार से कार्टून टाइप से दिखा दिया गया था, जिसके चलते मुस्लिम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उस समय भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, जिसके चलते कई सारे लोगों ने कहाँ पर फ्रांस के अंदर तक मार्च निकाल दिए थे और इतने दंगे तक हुए थे कि वहाँ का आज भी रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा मौत उस समय हुई थी, यानी कि कई सारे लोगों की मौत हो गई थी एक मार्च के चलते, एक रैली के चलते, सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। तो उस समय कई
सारे लोगों की मौत हो गई थी। और उस समय रैलियों में दो प्रकार के नारे लगाए गए थे, आई लव मोहम्मद का नारा और दूसरा नारा था रिस्पेक्ट प्रॉफिट। यह प्रकार का नारा जो है यहाँ पर लगाया गया था। अब दूसरे मामले की बात करें तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों, उनके द्वारा कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को लेकर अगर हम कार्टून बना रहे हैं तो ये हमारी अभिव्यक्ति है, हमारी आज़ादी है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगर अभी की हम बात करें, जैसे कि अभी पीएम मोदी की सरकार है तो उन्हें लेकर भी बहुत प्रकार के कार्टून बना दिए जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार की बात है। कई सारे लोगों को अगर उनके काम पसंद नहीं आते हैं तो उन्हें उनके पुतले तक बना दिए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये कहा गया। पर दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक व्यक्ति, एक धर्म को लेकर बात हो रही है, और धर्म में अगर किसी का अपमान किया जाता है तो वो चुप रहने वाली बात है या बोलने वाली बात है, ये आप जरूर से डिसाइड कीजिएगा। क्योंकि अभी कुछ समय पहले हिंदू धर्म के एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, तो उनको लेकर भी बहुत अभद्र टिप्पणियां की गई थी, तो उनको लेकर भी ज़्यादा कुछ बवाल हुआ नहीं था। दूसरी अगर हम बात करें तो एक बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उनके द्वारा भी कुछ अभद्र टिप्पणियां कही थी, तो उसको लेकर भी ज़्यादा विवाद नहीं हुआ। और हमारे अशोक चिन्ह को जब तोड़ दिया गया था तो उसको लेकर भी ज़्यादा विवाद नहीं हुआ था। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि भाई सारी चीज़ें तो लेके चल रहे हैं, अगर एक नाम, एक व्यक्ति को लेकर इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है तो इमैनुअल मैक्रों कहते हैं कि ये हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम किसी भी व्यक्ति को लेकर कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र है, कोई तानाशाही नहीं है। ये इनके द्वारा बोले गए शब्द यहाँ पर है। अब इसके अलावा फ्रांस के जो राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट दिए गए थे, उस समय भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन गई थी। दूसरा, फ्रांस के अंदर एक टीचर हुआ करते थे जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते टाइम उन्होंने एक कार्टून फोटो बना दिया था, और वो भी मोहम्मद पैगंबर साहब का ही फोटो था, जिसको लेकर फतवे जारी हुए, और फतवे जारी होने के बाद में उस टीचर की हत्या करवा दी गई थी, तो उनकी मौत भी वहाँ पर हो गई थी। एक और भारत के मुद्दे की हम बात करें तो 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था ये मुद्दा, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे। बीजेपी की प्रवक्ता है नुपुर शर्मा इनका नाम है, और टीवी शो में डिबेट के दौरान इन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर टिप्पणी करी थी, और उन्हीं टिप्पणी को लेकर इतना ज्यादा विवाद बढ़ा कि विवाद भारत में तो रहा, भारत से पाकिस्तान पहुंचा और यहाँ तक कि खाड़ी देशों तक जा पहुंचा। और जब ये खाड़ी देशों में जा पहुंचा तो वहाँ के, यानी कि हम बात कर सकते हैं कतर के लोगों के द्वारा, सऊदी अरब के लोगों के द्वारा, कुवैत के लोगों के द्वारा, कई सारे लोगों के द्वारा जो है भारत सरकार से सफाई की पेशकश भी की गई थी कि आप इस प्रकार से हमारे धर्म का या हमारे धर्म की जो प्रमुख हस्ती है उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। तो इनके द्वारा भी जब टिप्पणी की गई थी तो भारत में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, और कई सारे लोगों ने तो इनको मारने की धमकी तक दे दी थी। शायद आपने सुना जरूर होगा, अगर सुना है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद और नागपुर के अंदर क्या हो रहा था, एक बार एक उत्सव मनाया जा रहा था 2023-24 के अंदर, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। हैदराबाद और नागपुर के अंदर 2023-24 के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और इस कार्यक्रम का नाम था ईद ए मिलाद बारवे फात, जो भी बोलते हैं आपके इस्लाम धर्म में, क्योंकि शब्द में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उर्दू शब्द हैं तो आप इसको सही से उच्चारित करके लिखिएगा। ईद ए मिलाद बारवे वफात जो है लबीब रसूलुल्लाह अल्लाह के नाम से जो है एक प्रकार का उत्सव मनाया जा रहा था, और उसी उत्सव के दौरान जो है पोस्टर वहां पे लगाए गए थे आई लव मोहम्मद के, तो उस समय भी पुलिस वालों ने उस पोस्टर को फाड़ा था, जिसके बाद में बहुत बड़ी रैलियां निकाल दी गई, और इन रैलियों के चलते रैलियों का असर बरेली तक पहुंचा था, और बरेली की दरगाह से फतवे जारी किए गए थे कि अब अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हुए नजर आ जाए तो उसे ऐसी जो है सजा देंगे कि वो हमेशा याद रखेगा, यानी कि इस प्रकार से आप जो है अपमान नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे हम जान लेते हैं कि ये जो एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं बहुत ही फेमस व्यक्ति जो कि एक लेखक है भारत के, सलमान रुश्दी इनका नाम है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, यहाँ पर ये आपको किताब दिखाई दे रही है, 1988 में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, और इस किताब में इन्होंने पैगंबर साहब का जो है अपना किरदार थोड़ा सा चेंज कर दिया, और जैसे ही किरदार चेंज किया था तो उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा जो है बातें हुई, और बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये बातें ईरान तक जा पहुँची। और ईरान का जो सर्वोच्च नेता हुआ करता था अयतुल्लाह खुमैनी, इसके द्वारा फतवा जारी कर दिया गया कि सलमान को जान से मार दिया जाए। तो इस प्रकार के कई बारी जो है फतवे जारी हुए हैं और कई प्रकार की चीजें हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी कुछ समय पहले गुजरात के अंदर भी हुआ था। इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो अभी का जो ये ट्रेंड में चल रही है सारी चीजें, तो भारत के अलावा पाकिस्तान के कराची तक इसका असर देखने को मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि किस प्रकार से जो है ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए कि
यहाँ मैंने आपको बताया है कि भाई भारत के अंदर तो फैल ही रहा है, पर भारत से आगे जो है ये कहाँ तक पहुँच गया है, भारत से आगे ये पहुँच चुका है कराची तक। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। भारत से अजमेर होते हुए कहाँ तक पहुंच रहा है, ये राजस्थान के कराची तक पहुंच चुका है। तो भारत में पहले भी, जैसे बेंगलुरु की बात करें, हैदराबाद की बात करें, कराची पाकिस्तान जो कि एक समय भारत का हिस्सा है कहीं ना कहीं, वहां तक भी फैल चुका है। और यूपी में तो कुछ ज़्यादा ही इसको लेकर चर्चाएं हो रही है ना। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी कि आखिरकार विवाद की जड़ क्या है, और एक पोस्टर को फाड़ने के चलते इतनी सारी बातें हो रही है। तो अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना क्या होती है, शायद इन चीज़ों में बहुत सी आपको समझ में आई होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ हिंदू धर्म की बात ना करें, और भी ऐसे कई सारे धर्म हैं जिनका अपमान कर दिया जाता है, पर वहाँ के लोग कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं होते हैं। पर यहाँ अगर एक शब्द, एक पोस्टर को लेकर अपमान किया गया है तो लोगों में रोष है, और बिल्कुल होना भी चाहिए। क्योंकि किसी भी धर्म को लेकर अगर कोई व्यक्ति अपमान करेगा तो वो सहन शक्ति के लायक होता ही नहीं है, बिल्कुल भी, है कि नहीं। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, और अब हम बात कर लेते हैं आपकी नौकरी की। यहाँ पर जितनी भी आपको कंपनी दिखाई दे रही हैं, अगर इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने एक गोल्डन चांस लेके आई हूँ, जिसके लिए आपको क्या करना होगा। जैसे कि यहाँ पे L&T हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जियो हो गया है, गूगल हो गया, किसी भी कंपनी में अगर आपको नौकरी लगना है तो हम आपके सामने एक बहुत ही चांस अच्छा सा दे रहे हैं आपको। इसके लिए क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, और वहाँ जाकर टैप करोगे तो एक लिंक ओपन होगा, और उस लिंक पर आप जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है, और उसके अलावा अपनी जीमेल आईडी आपको डालना है। देन आप डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए AN50 कोड यहाँ पर यूज़ करेंगे, और ये कोड आप जैसे ही यूज़ करेंगे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, CC+, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई प्रकार की चीज़ें हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो कहीं देर ना हो जाए, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और एक बात मुझे आप लोगों की अच्छी नहीं लगती है कि आप वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, ना कमेंट करते हैं, और सब्सक्राइबर के तो जैसे पैसे ही लगते हो, है ना। तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं, तो लाइक भी कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हो सके तो अपने स्टेटस पर डाल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।